नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखिए 13 अगस्त के दिन तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में बादलों का आना जाना है, लेकिन कहीं पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से प्रभावित रहेंगे। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ 13 अगस्त के दिन। 14 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 14 अगस्त के दिन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं हैं वो सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में अधिक प्रभाव डाल रही हैं। तो यहाँ पर तो झमाझम बारिश कंटिन्यू नज़र आएगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। मध्य हिस्सों में सिर्फ बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना तो मध्य हिस्सों में भी नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों 14 अगस्त के दिन। लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है जो झारखंड और बिहार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है, तो 15 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं वो मध्य हिस्सों को भी प्रभावित करेंगे। तो गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में सिर्फ देखिए हल्की बौछारें पड़ सकती हैं 15 अगस्त के दिन, कहीं पर भी मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद इन सभी भागों में दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ है। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो 15 अगस्त के दिन देखने को नहीं मिलने वाली हैं। और बात करने वाले हैं 16 अगस्त के मौसम के बारे में। 16 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 16 अगस्त के दिन भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों में सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में तो बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन कहीं पर भी बारिश का आना जाना देखने को नहीं मिलेगा। और जो मध्य और उत्तर हिस्से हैं 50 मिलीमीटर तक यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। बैक टू बैक यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव है दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों में, जिसके चलते मौसम सक्रिय है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। अब देखेंगे कि दोस्तों जिस प्रकार से देश भर के हिस्सों में जैसे ही मानसूनी ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है, तो मानसूनी ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सीधे तौर पर क्या होगा कि कई भाग ऐसे भी रहेंगे जहां पर मुख्य तौर पर मौसम साफ हो जाएगा, यानी दक्षिणी भाग और मध्य हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और कहीं पर भी बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश है।
कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर तो कंटिन्यू झमाझम बारिश हो रही है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 17 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं जो मध्य हिस्से हैं, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर 29 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी लगभग सामान्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ बारिश के आसार हैं। और बात करने वाले हैं 18 अगस्त के मौसम के बारे में। तो 18 अगस्त के दिन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अब उन भागों में बारिश होगी जहां पर मौसम थोड़ा सा साफ बना हुआ था, यानी वहां पर हल्की बारिश का क्रम नज़र आ रहा है। तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद से लेकर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में व्यापक नमी पहुंच रही है, तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश है। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर तेज़ बारिश अब इसलिए नहीं है कि बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत के मैदानी भागों की ओर है, यानी सारी नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 16 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधे तौर पर टेम्परेचर तो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन सभी भागों में दिन का जो अधिकतम तापमान रहेगा वो 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। बाकी जो दक्षिणी हिस्से हैं, तो दक्षिणी हिस्सों में भी टेम्परेचर जो रहेगा वो सामान्य ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुँचेगा। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो देखिए, रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो भी सामान्य स्तर तक देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और